मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज मेवाड़ के सिसोदिया वंश को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण शासक पर केवल एक ही शासक पर प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों। कम से कम 70 प्रश्न लेके आ रहा हूं और वो है महाराणा सांगा। और जिससे देखना सांगा है, प्रताप है, कुंभा है, इनसे राय सिंह है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और बाकी जो उत्तरोत्तर जो थे उनसे भी कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन सांगा से अमूमन एक न एक प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में रहता है। तो सांगा के बारे में पूरा स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो राणा सांगा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों राणा सांगा का जो जन्म हुआ था वह था अप्रैल 1482 को। इसके पिता का नाम दोस्तों रायमल था और माता का नाम रतन कुंवर था दोस्तों। इसके दूसरा प्रश्न, जैसा कि इसके पिता से नाम से है, महाराणा सांगा के पिता का क्या नाम था? तो मैंने बता दिया कि रायमल था इनके, और ये रायमल जो थे वो कुंभा के पुत्र थे दोस्तों। तीसरा प्रश्न, राणा सांगा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो दोस्तों राणा सांगा को हिंदू पद भी कहा जाता था और हिंदू पद शाही भी कहा जाता। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछे कि इसको थोड़ा महत्वपूर्ण लेके आप अलग से तैयार करें आप। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे दोस्तों? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनके शरीर पर 80 घाव थे दोस्तों। सैनिकों का भग्नावशेष किसको कहा जाता? देख वही जिसके शरीर पर 80 घाव थे, तो राणा सांगा थे दोस्तों। राणा सांगा ने पहली बार घायल होने पर एक आंख चली गई थी, उन पर ये वार किसने किया था? तो ये पृथ्वी सिंह और पृथ्वीराज उड़ाना ने किया था दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि ये कुंभलगढ़ के दुर्ग के पास एक वीरी छावनी रहती थी जो बड़ी ही ज्योतिष विद्या में काफ़ी थी। तो उनके बैठने के तरीके से, जैसे पृथ्वीराज बैठा था तो पलंग पर, उसके पास में चाचा सारंगदेव और चबूतरी पर बैठ गया अपने जगमाल, और सांगा को बैठने के लिए नहीं मिला तो उसने खाल, चीते की खाल, शेर की खाल थी, खाल बिछा के बैठ गया। और जैसे ही वो आई तो देखा, पूछा कि अरे आज मेवाड़ के सारे राजकुमार मेरे मकान पर कैसे पहुंचे? तो सारंगदेव ने पूरी कहानी बताई। तो बैठने के तरीके से, और जब सांगा को उसने जब शेर की खाल पे बैठा देखा तो कहा कि आने वाला मेवाड़ का शासक सांगा बनेगा। इतना कहते ही पृथ्वीराज ने उस पर तलवार से हमला कर दिया और इसकी आँख चली गई दोस्तों। राणा सांगा ने पहली बार शरीर के किस अंग पर घाव लगा था? वही पहला था आँख, जिस पर ही इन्होंने घाव लगा था। मतलब इसके 80 घाव, कहते कुछ 84 घाव थे, 80 घाव थे, तो 80 घाव में से पहला घाव आँख था जो पृथ्वीराज ने दिया था उसको। उड़ाना पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह के भय से मेवाड़ से भागकर राणा सांगा ने किस जगह शरण ली थी? तो दोस्तों अजमेर में इसने शरण ली थी, करमचंद पंवार के पास। सांगा, नवा प्रश्न, सांगा के साचा सारंगदेव की हत्या किसने की थी? देखना इसकी भी हत्या पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज उड़ाना भी करता। जब पृथ्वीराज उड़ाना को ये मालूम पड़ता है कि हमारे भाइयों में मेन मन मुटाव सारंगदेवत की वजह से, और सारंगदेवत भी, चाचा सारंगदेवत भी शासक बनना चाहता है, इसकी जानकारी लगते ही पृथ्वीराज उड़ाना ने इसकी भी हत्या कर दी दोस्तों। 10वां, सांगा के भाई उड़ाना पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। आगे इस पर और बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न लिए हुए हैं। उड़ाना पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभों पे? ये तो देखना आगे 12 खंभों की छतरी है, और इसके वास्तुकार थे वो घसन पन्ना थे दोस्तों। राणा सांगा ने अपना निर्वाचन काल अज्ञातवास किसके पास बिताया था? तो मैंने बताया था कि अजमेर में करमचंद पंवार के पास इसने अपना अज्ञातवास बिताया था दोस्तों। निष्कासन काल के अज्ञातवास कह सकते हो। 13, सांगा मेवाड़ का शासक कब बना था? तो ये मई 1509 में बना था दोस्तों। ठीक है ना, मई 1509। इस पर काफ़ी थोड़ा विवाद है, लेकिन मई 1509 राइट है। जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तो दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली में लोधी वंशी था, लेकिन जब शासक बना तब सिकंदर लोधी था, लेकिन संघर्ष इसका पूरा का पूरा इब्राहिम लोधी के साथ चलता है। किस इतिहासकार ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा राइट आपके कर्नल टॉड हो जाएगा। कर्नल टॉड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। गोपीनाथ शर्मा ने 80 घाव कहा था। राणा सांगा ने अजमेर के करमचंद पंवार को कौन सी उपाधि दी थी? जब राणा सांगा शासक बन जाता तब इसे अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र भी देता, साथ में रावत की उपाधि भी देता दोस्तों, रावत। मेवाड़ व गुजरात के बीच में संघर्ष कब होता? मेवाड़ और गुजरात के बीच में ईडर को लेकर संघर्ष हुआ था दोस्तों, और ये हुआ था
14 के अंदर, जो वहाँ के राजा मान की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ था। आगे कोई प्रश्न आएगा तो और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। 18 प्रश्न, मेवाड़ व गुजरात के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? यही था, मैं यहाँ पर मुख्य बता देता हूँ कि ईडर का जो राजा था मान, उसकी मृत्यु हो गई थी। दोनों पुत्र भारमल और रायमल के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है। तो स्टार्ट में तो जो सांगा होता है वो रायमल का सपोर्ट करता है और भारमल लेकिन शासक है जो रायमल बन जाता है, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और भारमल फिर भारमल को वापस राणा सांगा शासक बनाता है। जो राणा, यही भारमल बाद में खानवा के युद्ध में अपनी सेना सहित सांगा के सपोर्ट में आता है। तो दोस्तों ये था ईडर, इसके उत्तराधिकारी। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जो खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों 1517 में। खातौली राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भी गया था। देखना, जिस समय युद्ध हुआ था उस समय बूंदी रियासत में, लेकिन वर्तमान में है तो ये कोटा हो जाएगा इसका दोस्तों। खातौली वर्तमान में कोटा में दोस्तों। राणा सांगा ने ईडर के उत्तराधिकारी युद्ध के बाद किसे शासक नियुक्त किया था? तो आपको बता दिया मैंने कि आप इसमें आंसर है जो भारमल को सही करना है, क्योंकि अंत तो वो भारमल को ही बैठा था। प्रारंभ में वो रायमल का सपोर्ट लेता, लेकिन अंत में वो भारमल के साथ आ जाता। ताराबाई सांगा के किस भाई की पत्नी थी जिसके नाम पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बनवाया था? दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये पृथ्वीराज उड़ाना की पत्नी थी और अजमेर दुर्ग का परकोटा बनाया था और अपनी पत्नी के नाम थे, तभी से इस दुर्ग को तारागढ़ का दुर्ग कहा जाता दोस्तों। परकोटा बनाया था, अजमेर दुर्ग का परकोटा बनाया था पृथ्वीराज उड़ाना। आगे और इसकी कहानी बताऊंगा कि क्या कहानी थी। 23, सांगा जब शासक बना था गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? जब सांगा जब शासक बना तो अहमद शाह, कुतुबुद्दीन, ये तो दोस्तों थे जो कुंभा के समय थे, और महमूद बेगड़ा और फतेह खां जो था ये दोस्तों सांगा के समय में था। 24 प्रश्न दोस्तों, गागरोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? गागरोन का युद्ध हुआ था मालवा और सांगा के बीच में, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के बीच में, और ये 1519 में लड़ा गया था दोस्तों। 25, गागरोन का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? जैसा कि मैंने अगले प्रश्न में बोला था कि सांगा और मालवा के बीच में 1519 में लड़ा था, जिसमें सांगा की विजय हुई थी दोस्तों। 1517 में खातौली का युद्ध सांगा व किन के बीच में? तो सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सांगा की विजय हुई थी दोस्तों। 27 नंबर, गागरोन का युद्ध सांगा व मालवा के किस शासक के बीच में लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ जो देखना आप, गागरोन का युद्ध सांगा व मालवा, तो यहाँ पर महमूद खिलजी द्वितीय हो जाएगा। सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय। प्रथम महमूद खिलजी प्रथम था दोस्तों, वह कुंभा के समय था। ये आप थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन करके इसको ध्यान रखना दोस्तों। 28, बयाना का युद्ध कब हुआ था? देखना, खानवा युद्ध से 1 महीने पूर्व लड़ा गया था। तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1527 में, और इस युद्ध में सांगा की प्रारंभिक विजय हुई थी दोस्तों। 29, बयाना का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो बयाना का युद्ध ऑप्शन द राइट हो जाएगा दोस्तों, सांगा व बाबर के बीच में दोस्तों। ओके, बयाना का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मैंने स्पष्ट बोलता आ रहा हूं, सांगा की विजय हुई थी। सांगा सही कर दीजिए इसमें। 31, बयाना वर्तमान में किस जिले में है? तो बयाना दोस्तों गंभीर, ये भरतपुर जिले के अंदर है। आगे जाके इस पर और कुछ बातें करेंगे थोड़ी बहुत। धौलपुर या बांडी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये दोस्तों धौलपुर और बांडी का युद्ध भी सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां मुंजन और मियां हुसैन के बीच में 1518 में दोस्तों लड़ा गया था दोस्तों, आप याद रखना। 33, धौलपुर और बांडी का युद्ध सांगा व किसके बीच में? तो ये जो लड़ा गया था दोस्तों सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें सांगा की विजय हुई थी दोस्तों। इसमें आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। धौलपुर या बांडी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मैंने स्पष्ट 33वें प्रश्न में भी बोल दिया था, सांगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। खानवा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था बयाना युद्ध के 1 माह बाद, यानी 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर की विजय हुई थी दोस्तों। खानवा युद्ध किस नदी के किनारे? तो दोस्तों ये गंभीर नदी है जिसके किनारे पर लड़ा गया था भरतपुर में। खानवा युद्ध, खानवा वर्तमान में किस जिले में? तो दोस्तों ये भरतपुर जिले के अंदर है। बहुत अच्छे से कई बार इस प्रश्न को पूछा गया।
और एक तहसील याद रखना आप इसका, बिल्कुल अगला प्रश्न ही आ गया, खानवा वर्तमान में किस तहसील में, तो रूपावास तहसील भरतपुर के गंभीरी नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों। 39 प्रश्न, बाबर ने खानवा युद्ध से पहले स्थानीय मुसलमानों का साथ पाने के लिए उनको किस कर से मुक्त कर दी थी दोस्तों, तो खिराज, उस्र, जकात, तमगा, तो तमगा कर से दोस्तों इन्होंने इसको मुक्त कर दिया था बाबर ने स्थानीय मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए। राजस्थान कि किस युद्ध में पहली बार तोप खाने और बारूद खाने का प्रयोग हुआ था, तो दोस्तों देखना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रयोग हुआ था पानीपत के युद्ध में, और राजपूताना में या राजस्थान में इसका प्रयोग हुआ था खानवा के युद्ध में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया दोस्तों। 41वां प्रश्न दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता किसने की थी, देखना, राणा सांगा ने खानवा युद्ध में राजपूताना के सभी शासकों को आमंत्रित किया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, पहले तो इस प्रश्न में मिलान कर देता हूँ। तो मिलान के अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ कि मारवाड़ का जो शासक था राव गंगा और मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आमेर जो था वह था दोस्तों पृथ्वीराज कछवा, ईडर से जो था वह भारमल, नागौर से जो था दोस्तों वह था आपके रतन सिंह मेड़तिया, और वागड़ से उदय सिंह था दोस्तों। तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे, मैं कुछ आपको और बता देता हूँ जिनके बारे में आपको याद रखना है कि देखना आप किस किस को बुलाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंदेरी से मेदिनी राय, बीकानेर से राव जैत सिंह कल्याणमल, ग्वालियर से मान सिंह, सिरोही से अखेराज दूधा, बड़ी सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, और रायसेन से सलदी तंवर था, और नागौर से खानजादा था, जो बाद में सलदी तंवर और खानजादा बाबर की ओर मिल गए थे दोस्तों। ये आप थोड़ा सा और याद रखना, प्रतापगढ़ और देवलिया से बाघ सिंह था दोस्तों। 42वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर किस व्यक्ति ने मुकुट और वस्त्र धारण कर दिए थे, तो ये दोस्तों झाला बड़ी सादड़ी का झाला अज्जा था दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, और महाराणा प्रताप के समय झाला बिद्दा था जिसने ये वस्त्र धारण किए थे हल्दी घाटी युद्ध में। खानवा के युद्ध को टालने के लिए सांगा ने बाबर के साथ बातचीत के लिए किसको नियुक्त किया था, तो दोस्तों रायसेन के शासक सलदी तंवर को नियुक्त किया था, लेकिन बाद में ये बाबर की ओर मिल गया था, इसलिए इसको खानवा युद्ध का गद्दार भी कहा जाता है। 44वां, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी, तो बीकानेर का शासक तो राव जैत सिंह था, और कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी। मारवाड़ या जोधपुर के शासक राव गंगा ने अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी, तो ये राव गंगा ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों। 46, खानवा युद्ध में कौन सा शासक राणा सांगा के साथ गद्दारी कर बाबर के साथ मिल गया था, तो रायसेन का शासक सलदी तंवर दोस्तों ये बाबर की ओर मिल गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लेकर कौन गया था, तो दो व्यक्ति लेके अखेराज दूधा और मालदेव दोस्तों, याद रखना, ये काफ़ी प्रश्न कई बार, एक बार आरएस में पूछा गया दोस्तों ये। 48वां प्रश्न दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा का सेनापति कौन था, हसन खां मेवाती दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, हसन खां मेवाती दोस्तों। ओके, अगर एक चीज़ और बता दूं कि किन किन मुस्लिमों ने भाग लिया था, तो आपको बता दो महमद लोधी, आलम खां लोधी और हसन खां मेवाती जो सेनापति था, और हसन खां मेवाती था जो बयाना से थे दोस्तों। ओके, ये याद रखना। राणा सांगा के घायल होने पर उनका इलाज किस जगह पर किया गया था, तो बसवा दोसा में किया गया था, वहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है जो पृथ्वीराज कछवा ने बनाई थी दोस्तों। ओके, बाबर ने तुलगमा पद्धति किससे सीखी थी, देखना खानवा युद्ध में उन्होंने तुलगमा पद्धति मतलब दोनों तरफ खाया, सामने खाया खोद दी थी, फिर साइड में दोनों तरफ से रिजर्व सेना रखी थी, और ये इसने उज्बेकों से सीखी थी। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की थी। ओके दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। राणा सांगा की छतरी किस स्थान पर है, तो बसवा दोसा में है, वही मैंने आपको कहा है कि इसकी जो छतरी है वह वहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, समाधि इसकी मांडलगढ़ में दोस्तों, बसवा दोसा में है इसकी, पृथ्वीराज कछवा द्वारा निर्मित है। खानवा युद्ध को काला दाग किसने कहा था, स्वयं बाबर ने कहा था दोस्तों कि खानवा युद्ध मेरे ऊपर एक काला दाग था दोस्तों। ओके,
54 खानवा युद्ध में बाबर के प्रसिद्ध तोपसी कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। और ब दोनों सही है तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, अ व स दोस्तों। 55 बसवा दौसा में राणा सांगा की छतरी किसने बनाई थी? कई बार से प्रश्नों को मैं आगे पीछे रिपीट करता और तो पृथ्वीराज कछवा द्वारा निर्मित थी दोस्तों। राणा सांगा की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो देखना इरीच में इनको जहर दिया गया था, कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका अंतिम संस्कार जो किया गया था मांडल भीलवाड़ा में किया था, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। तो कालपी में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। याद रखने का सरल तरीका बता देता हूँ कि महात्मा गांधी की भी 30 जनवरी की मृत्यु हुई थी, तो 1528 को दोस्तों। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर है? प्रश्न आ गया दोस्तों। मांडलगढ़ में है, मांडलगढ़ में। दोस्तों मेरी ये सीरीज बहुत अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए और से और टॉपिक वाइज अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज लेके आऊँ, ताकि आपका रिवाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा। 59 सांगा की छतरी किसने बनाई थी? तो मैं बता रहा हूँ, जो सांगा की जो छतरी थी, जो मांडलगढ़ दुर्ग में जो छतरी थी, वो अशोक परमार ने बनाई थी और ये जगनेर भरतपुर का शासक था दोस्तों। महाराणा सांगा का कार्यकाल 1509 से दोस्तों 1528 तक हो जाएगा दोस्तों। ओके, 1509 से 28 तक। 61 दोस्तों राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी का क्या नाम थी, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई है? मीराबाई, जो खतौली के युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा का कौन सा भाई सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया? तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता कि ताराबाई की प्रारंभिक में जो सगाई है वो जगमाल के साथ की गई थी, लेकिन जगमाल उस तरफ शिकार खेलने जाता और कहता मैं ताराबाई से मिलना चाहता हूँ। तब जो सोलंकी सरदार थे टाड़ा टोंक के, वो कहते हैं भाई शादी से पहले मिलना नहीं है, लेकिन जगमाल जिद कर लेता है। तब सोलंकी सरदार इसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद जब सोलंकी सरदार थे, उनका जो है मालवा का सूबेदार उनकी टोडा जो जागीर है वो छीन लेता है और फिर वो घोषणा करता कि जो भी मुझे अपनी जागीर वापस दिलाएगी उससे मैं ताराबाई का विवाह करूंगा। तब पृथ्वीराज उड़ाना उनको वापस वो अपनी जागीर दिलवाता और ताराबाई से विवाह करता दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ब, जगमाल दोस्तों। ओके। 63 दोस्तों राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वी सिंह को किसने जहर दे के मारा था? तो देखना पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम थे आनंदीबाई और उसका विवाह सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था और वो आनंदीबाई को काफ़ी परेशान करता था। तब उसने समाचार भेजे तो पृथ्वीराज उनसे मिलने गया, लेकिन पृथ्वीराज जगमाल ने डर के मारे पृथ्वीराज के भोजन में जहर मिला दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। 64 बाबर ने किस युद्ध को युद्ध से पूर्व जिहाद घोषित किया गया था दोस्तों? खानवा के युद्ध को उसने जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया था। 65 दोस्तों राणा सांगा के खानवा युद्ध में हार के प्रमुख कारण क्या थे या कारण क्या रहे थे? बाबर का तोपखाना, तुलकमापति, बिल्कुल सही। सेना में एकता का अभाव, मतलब सांगा की सेना में एकता का अभाव था। कैसे था? पूरे राजपूताना की सेना थी, अलग अलग तरीके से लड़ना जानते थे, तो सेना में एकता का अभाव था। तो राणा सांगा की सेना में एकता का अभाव था। राणा सांगा स्वयं युद्ध भूमि में, ये भी बड़ी गलती थी। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा दोस्तों 65 में। 66 दोस्तों कौन सा शासक खानवा युद्ध के बीच बाबर के साथ मिल गए थे? तो दो गद्दार थे दोस्तों, रायसेन सलदी तंवर और नागौर का खानजाद, ये दोनों मिल गए थे। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। ऐसे कई है दोस्तों, जैसे बीका दैया है, एक और है जैसे अपने सिवाना के दुर्ग का, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नाम, मुझे नाम तो अभी एट ए टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन बीका दैया और भाईला पवार से दोस्तों, कौन सा था? भाईला पवार, ये थे दोस्तों, ठीक है ना। 67 खानवा युद्ध के समय किन रियासतों के युवराजों ने भाग लिया था? मारवाड़ के गंगा शासक था, मालदेव को भेजा था। बीकानेर का जैसी शासक था, कल्याणमल को भेजा। ऑप्शन द सही हो जाएगा, कई बार पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 68 दोस्तों राजपूताना या राजस्थान का वह कौन सा युद्ध है जिसमें पाती पेरवण के तहत मतलब सबको आमंत्रित किया था रियासतों को? तो वह था दोस्तों खानवा का युद्ध, स ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों मेरे आज के राणा सांगा से संबंधित प्रश्न। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।